अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक किया हुआ है और अगर आपका वो टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो आज का ये वीडियो शायद आपके लिए सरप्राइज हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर दो मुख्य कंडीशन है। आपका टिकट जो है पहला ऑनलाइन में बुक होना चाहिए और दूसरा वो टिकट अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है, अगर आप PNR स्टेटस डाल के चेक कर रहे हैं और अगर आपका अभी तक टिकट जो है करेंट स्टेटस वेटिंग लिस्ट बताया जा रहा है, तब आज का ये वीडियो आपके लिए सरप्राइज हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग ऑनलाइन में टिकट बुक करते हो तो आपको या तो कंफर्म टिकट मिलता है या फिर RAC में टिकट मिलता है या फिर तीसरा वेटिंग लिस्ट में टिकट मिलता है। लेकिन कंफर्म टिकट या फिर RAC टिकट जिन लोगों का रहता है उनके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका RAC तो कंफर्म हो ही सकता है और अगर ना भी हो तो वो RAC में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में है वो इंतज़ार करते रहते हैं ट्रेन चार्ट बनने तक कि मेरा टिकट कन्फर्म हो या फिर RAC भी हो तो काम चल जाएगा। सो देखिए, अगर आपका यहाँ पर टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो आपको सबसे पहले IRCTC की ऐप में यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपने जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक का टिकट बुक किया है आपका हिस्ट्री में दिख जाएगा, बुक टिकट हिस्ट्री में। तो आपको वहाँ पर टैप करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये डॉट पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पर आपको 5 तरीके का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला है करेंट स्टेटस, उसके बाद यहाँ पर है कैंसिल टिकट, उसके बाद तीसरा आता है चेंज बोर्डिंग पॉइंट, उसके बाद चौथा है OPT विकल्प और पांचवा है रीबुक टिकट। आई थिंक मुझे लगता है कि ये चौथा विकल्प को छोड़ करके चारों विकल्प के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। जैसे कि यहाँ पर करेंट स्टेटस का मतलब हुआ कि अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो करेंट स्टेटस पे टिपिएगा, तब वहाँ पर आपका बताएगा कि कितना अभी करेंट में आपका वेटिंग चल रहा है, कंफर्म हुआ या फिर RAC में हुआ। और दूसरा भी आपको मेरे को ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, वो टिपिएगा तो आपका टिकट कैंसिल होने वाला है। और तीसरा है बोर्डिंग स्टेशन, मतलब कि जिस स्टेशन से आपने टिकट बुक किया है क्या आप अलग बोर्डिंग स्टेशन से आप चढ़ना चाहते हैं, ये भी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चौथा ऑप्शन के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है, OPT विकल्प क्या है। और अगर आज का ये वीडियो आप देख लेते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड रहने वाला है जो लोग अपना टिकट वेटिंग लिस्ट में अभी तक बुक किए हुए हैं और अगर उनका वेटिंग लिस्ट टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है तो उनके लिए ये वरदान साबित होने वाली है OPT विकल्प, अगर आप यूज करते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं कि OPT विकल्प क्या है। तो OPT विकल्प एक ऐसा विकल्प है, अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक किया हुआ है और अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है तब इसका मतलब मैं आपको यह बताता हूं कि देखिए, जिस स्टेशन से आपने टिकट बुक किया है, जिस स्टेशन तक आपने टिकट बुक किया है, इस रूट में आपने जो है वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक किया है, तो OPT विकल्प यह कहती है कि अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आप OPT विकल्प ऑप्शन चुनिएगा तब मान के चलिए कि जिस स्टेशन से आपने टिकट बुक किया है, जिस स्टेशन तक आपने टिकट बुक किया है, तब OPT विकल्प यहाँ पर यह कहती है कि जिस भी ट्रेन में आप वेटिंग लिस्ट टिकट बुक किए हैं, जिस भी स्टेशन से बुक किए हैं, जिस स्टेशन तक टिकट बुक किए हैं, कोई ना कोई ट्रेन होगा कि आप इस स्टेशन टिकट बुक किए हैं, इस स्टेशन तक टिकट बुक किए हैं, एक ट्रेन में टिकट बुक किए होंगे। तो जो आप ट्रेन में टिकट बुक किए होंगे, जिस दिन का आपने टिकट बुक किया होगा, उस दिन में उस रूट से उस रूट तक चलने वाली ट्रेन बहुत सारे होंगी। ऐसा तो नहीं है, हाँ हो सकती है कि कोई भी ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक और ट्रेन हो, 2 ट्रेन हो या फिर बहुत सारी ट्रेन उस रूट से चलती है। जैसे कि मैं कहूँगा कि मैंने अपना टिकट 20 जनवरी को न्यू दिल्ली से हावड़ा जंक्शन के लिए टिकट बुक किया हूँ। तो क्या 20 जनवरी से हावड़ा जंक्शन के लिए जब मैंने टिकट बुक किया तो मैंने अपना टिकट किसी एक ट्रेन में वेटिंग लिस्ट बुक किया हूँ, तब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिस ट्रेन में मैंने टिकट बुक किया है सिर्फ वही ट्रेन है 20 जनवरी को। काफ़ी सारी ट्रेन हो सकती है या फिर ना भी हो सकती है, अलग अलग ये रूट पे डिपेंड करता है कि आप जिस दिन का टिकट बुक किए हों उस दिन इस स्टेशन से भी आपने टिकट बुक किया हो, जिस स्टेशन तक आपने टिकट बुक किया हो उस स्टेशन से उस स्टेशन तक उस दिन अगर और भी ट्रेन है और अगर उस स्टेशन से उस स्टेशन उस रूट में जाने वाली ट्रेन अगर वो सब खाली रहती है तो अगर आप OPT विकल्प यूज करते हैं तो आपका टिकट दूसरे किसी ट्रेन में कंफर्म हो सकता है। नहीं समझ में आया अभी? और आपको देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने वेटिंग में टिकट ले लिया है, जिस ट्रेन में आपने टिकट बुक किया है ना, जिस स्टेशन से टिकट बुक किया है, जिस स्टेशन तक टिकट बुक किया है और जिस दिन को बुक किए हैं उस दिन को उस स्टेशन से उस स्टेशन तक चलने वाली ट्रेन, या फिर कह सकते हैं उस रूट से उस रूट तक चलने वाली ट्रेन, और भी तो ट्रेन हो सकती है, यह गारंटी नहीं है, मतलब हो भी सकती है फिर ना भी हो सकती है, लेकिन और भी अगर ट्रेन होगी और अगर उस दिन को और ट्रेन, भले ही आप जिस ट्रेन में टिकट बुक किए हों उस ट्रेन में आपका अगर टिकट वेटिंग में रह गया
तो अगर आप OPT विकल्प यूज करते हैं तब अगर उसी दिन दूसरा अगर कोई ट्रेन रहेगा उस रूट से उस रूट तक जाने वाली, तो आपका किसी दूसरे ट्रेन में टिकट कन्फर्म हो सकता है। कब? जब आप OPT विकल्प यूज करेंगे तब। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको यह कैसे यूज करना है, किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, मैं आपको सारा आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यह समझिए कि OPT विकल्प क्या है। OPT विकल्प यह एक ऐसा विकल्प है कि अगर आप जिस दिन जिस भी ट्रेन में टिकट बुक किए हुए हैं वेटिंग लिस्ट में, अगर उस दिन आपका वो वेटिंग टिकट ट्रेन चार्ट बनने तक कन्फर्म नहीं हुआ, तो उसके बाद अगर आप OPT विकल्प अगर आप यूज नहीं किए हुए रहेंगे तब तो आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप OPT विकल्प यूज किए हुए रहेंगे तब अगर उस दिन आपका वो ट्रेन में टिकट कंफर्म ना भी हो और अगर दूसरे ट्रेन में टिकट कंफर्म हो जाएगा तो आप उस ट्रेन में बिल्कुल जा सकते हैं। चूँकि और कौन ट्रेन में कंफर्म हो सकती है टिकट? अरे वही से वही रूट में टिकट, जिस रूट से जिस रूट तक आपने टिकट बुक किया है ना, उसी रूट के अंदर आपका किसी अनदर ट्रेन में टिकट कंफर्म हो सकती है। तो आई थिंक लगता है कि मुझे आप लोग समझ गए होंगे कि OPT विकल्प यहाँ पर किस तरीके से काम करती है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कब यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं, कब कब यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको 2 कंडीशन बताए थे, जिनका भी टिकट वेटिंग में है वही यूज कर सकते हैं, और जिनका ऑनलाइन में सिर्फ वेटिंग टिकट बुक हुआ है वही लोग यूज कर सकते हैं। और ये आप यूज कब कर सकते हैं? ट्रेन चार्ट बनने से पहले आप ये यूज कर सकते हैं। ट्रेन चार्ट बनने से पहले मतलब कि 4 घंटे पहले नॉर्मली आप ये OPT विकल्प यूज कर सकते हैं। ट्रेन चार्ट बनने के बाद आपको यूज नहीं करना है। ये नहीं कि आपका ट्रेन का चार्ट बन गया, सोचा कि अच्छा मैं OPT विकल्प यूज कर लेता हूँ, कोई और अनदर ट्रेन होगा तो मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ट्रेन चार्ट बनने से पहले आप OPT विकल्प चूज कर सकते हैं। ट्रेन चार्ट अगर बन गया है तब आप OPT विकल्प चूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली ट्रेन चार्ट 4 घंटा पहले बनता है, तो ट्रेन चार्ट 4 घंटा पहले बनने से पहले अगर आपका OPT विकल्प है तो आप चूज कर सकते हैं। है क्या मतलब? अगर आपने वेटिंग में टिकट बुक किया है, ऑनलाइन में टिकट बुक किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर OPT विकल्प होगी ही होगी। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि OPT विकल्प काम कैसे करता है। तो जब OPT विकल्प आप चूज करिएगा, आपका अगर टिकट वेटिंग में है तभी चूज होगा। जब चूज कीजिएगा तब वो सभी ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी। कौन कौन ट्रेन का लिस्ट आ जाएगी? जिस स्टेशन से आपने टिकट बुक किया है उस स्टेशन के आधे घंटे के बाद वो सभी ट्रेनों की लिस्ट आ जाएगी कि जिस स्टेशन से आपने टिकट बुक किया है, जिस स्टेशन तक आपने टिकट बुक किया है, उसके आसपास स्टेशन वालों तक ही ट्रेन आई। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि OPT विकल्प कैसे काम करती है। तो यहाँ पर काम ऐसे करती है कि जिस स्टेशन से आपने टिकट बुक किया है और जिस स्टेशन तक आपने टिकट बुक किया है, जिस स्टेशन से भी आपने टिकट बुक किया है उसके अगले आधे घंटे के बाद, उसके अगले स्टेशन के बाद, आपने जिस भी स्टेशन से टिकट बुक किया है उसके अगले आधे घंटे स्टेशन के बाद जो भी स्टेशन है वो स्टेशन से आपके डेस्टिनेशन एड्रेस तक जाने वाली, माने जहाँ तक आपने टिकट बुक किया वहाँ तक जाने वाली ट्रेन, वो सभी ट्रेनें को लिस्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप उस ट्रेनों में सेलेक्ट करके आप अपना उस ट्रेन के अंदर भी कंफर्म टिकट पा सकते हैं। अगर आपका वो ट्रेन में ट्रेन चार्ट बनने के बाद जिस भी आपने ट्रेन में टिकट बुक किया है उस ट्रेन में अगर आपका कंफर्म टिकट ना हुआ तो। अब यहाँ पर हम आप एक और बात समझा देते हैं कि ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि आपने जो है जहाँ तक टिकट बुक किया है वो ट्रेन वहाँ तक ही जाएगी। हो सकता है कि वो ट्रेन उसके आसपास ही जाए या फिर वहाँ तक भी जा सकती है। अगर उसके आसपास भी जाएगी तो वो भी ट्रेन से हो सकती है, क्योंकि इंडियन रेलवे को तो यह पता है ना भाई साहब कि आपने कहाँ से टिकट बुक किया है, आपको कहाँ तक जाना है। तो मान के चलिए कि अगर आपने जहाँ तक टिकट बुक किया है उसके 10 किलोमीटर पहले ही एक स्टेशन हो और वो ट्रेन उसी स्टेशन तक जाती है, तो आप वो ट्रेन की लिस्ट भी आएगी कि अच्छा ये ट्रेन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें मैं आपको कन्फर्म टिकट दे दूँगा, लेकिन ये ट्रेन यहाँ तक ही जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तरीके पर समझाना चाहता हूँ कि 20 जनवरी को मैं हावड़ा जंक्शन से न्यू दिल्ली तक जाना चाहता हूँ। तो जब मैंने 20 जनवरी को मान के चलिए कि मैंने ऑनलाइन में वेटिंग टिकट ले लिया है, तो मैं अब OPT विकल्प यूज करना चाहता हूँ। तो जब मैं OPT विकल्प चूज करूँगा तब आधा घंटा के बाद जितने भी हावड़ा जंक्शन से स्टेशन हैं वो सभी ट्रेनों की लिस्ट दिखने लग जाएगी, जो ट्रेन 20 जनवरी को चलेगी मेरे ही रूट से। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर न्यू दिल्ली तक जाना चाहता हूँ तो न्यू दिल्ली तक ही सिर्फ ट्रेन शो करेगी, जो ये आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी वो ट्रेन के भी लिस्ट शो करेगी, क्योंकि आखिरकार वो ट्रेन आनंद विहार तक जाएंगे और तो आनंद विहार से न्यू दिल्ली कितना दूर है? 10-12 किलोमीटर। इसीलिए वो ट्रेन भी लिस्ट शो होगी, मतलब कि उस रूट से उस रूट तक चलने वाली ट्रेन सभी शो होगी। ऐसा नहीं है कि फाइनल तक शो होगा, एकदम आधा घंटा के बाद फाइनल तक शो होगा, नहीं, उसके पहले तक भी शो हो सकता है, उसके वहाँ तक भी शो हो सकता है। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि हाँ, आपको जो ट्रेन की लिस्ट आएगी वो आपको दिखाएगा कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। सो अगर आप ये यूज करना चाहते हैं OPT विकल्प तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैं इसके
सो अगर आपका टिकट वेटिंग में है तो आप ये विकल्प चूज बिल्कुल कर सकते हैं कि आपका वहाँ पर जब चूज करिएगा तब वो सभी ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी। मैक्सिमम मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 7 ट्रेनों की लिस्ट दे सकते हैं कि हाँ भाई ये ट्रेन में भी कंफर्म हो जाएगा टिकट तो मेरा चलेगा, ये कंफर्म हो जाएगा इसमें भी तो टिकट चलेगा मेरा, ये ट्रेन में भी कंफर्म हो जाएगा तो मेरे को चलेगा। लेकिन आप लोग वहाँ पर टाइमिंग भी मिला लीजिएगा, यानी कि आधा घंटा से 72 घंटा के अंदर जितने भी ट्रेनें होंगी आपके रूट में वो सभी ट्रेनें की लिस्ट शो होने लगती है। और वो सभी ट्रेनों में अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 7 ट्रेनों में ही से चूज कर सकते हैं। वो 7 ट्रेनों आप लोग टाइमिंग मिला लीजिएगा कि मैं ये आधा घंटा के जस्ट बाद है तो मैं इस पर चढ़ पाऊँगा कि मतलब कि ये ट्रेन पर मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। चूँकि हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेशन से टिकट बुक किया स्टेशन के आधे घंटा बाद कोई स्टेशन ही ना हो, 2 घंटा के बाद स्टेशन हो तो 2 घंटा बाद वाला भी स्टेशन का भी ट्रेन सब शो होने लगेगा कि यहाँ पर आधा घंटा और 36 घंटा के अंदर जितने भी ट्रेन में होगी आपके रूट में वो सभी ट्रेन की लिस्ट शो होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 ट्रेनों में यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना टिकट कंफर्म ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको कब मिलेगी, जब आपका उस ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं होगा, जिस ट्रेन में आपने टिकट बुक किया है अगर कंफर्म नहीं होगा और अगर आपने OPT विकल्प चुना हुआ है तब आप जो ट्रेन में OPT विकल्प चुना हुआ है अगर वो सब ट्रेन में सीट खाली रहे तभी आपको कंफर्म हो सकती है। अदरवाइज अगर वो सब भी ट्रेनों में सीट खाली नहीं होगी तब वो सभी ट्रेनों में सीट खाली नहीं रहेगी तब आपका वो सब ट्रेनों में भी सीट कंफर्म नहीं होगी। मतलब यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर आपका टिकट वेटिंग में है तब यहाँ पर अगर इस तरीके से करेंगे तो कंफर्म होने की चांस काफ़ी ज़्यादा हद तक हो जाती है, क्योंकि आपने 7 एक्स्ट्रा और ट्रेनों मिल गए हैं वेटिंग टिकट कंफर्म करने को। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर OPT विकल्प दिया जाता है वेटिंग लिस्ट टिकटों के लिए। सो दोस्तों अगर आज के वीडियो से अगर आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय